हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हारी लेके आई हाँ शीट नंबर 6 ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਡ ਫਰੋਮ 1000 words to remember। PSC ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਹ 1000 words ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ। ਇਨਕਲੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। comprise or contain as part of whole, शामिल करना। इस तस्वीर बिल्कुल जाहिर होंगे कि शामिल कर रहा है। 1 2 3 4 इस तरह कई कई के शामिल होके की बनाते ने, एक ग्रुप बनाते ने ते जेड़े शामिल करन नूं की कहने हैं आपां इंक्लूड। क्लास दे विच आपां इंक्लूड करते हैं, बच्चों नूं शामिल करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स आंदा है तो उसको आपां की करते हैं इंक्लूड करते हैं। तो आज आपां एक वर्ड नवां सीखा है इंक्लूड। कई बच्चों को इस बारे पता भी होगा तो नहीं पता वो यही वर्ड यूज करें। कंप्राइज वर्ड भी तुसी यूज कर सकते हो, इंक्लूड नहीं याद रहता था। कंटेन एज पार्ट ऑफ होल, अगर तुहानू कोई ਆਪਾਂ वन वर्ड भी पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਕੰਟੇਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੋਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ याद करना किसी भी चीज़ में। यह पिछले ना बिल्कुल तुसी वाकफ होंगे कि हाँ यार ਆਪਾਂ भी इस तरह करते हैं, बस किसी चीज़ की रोशनी आ जानी, किसी चीज़ का रिमेंबर हो जाना। To be able to bring back a piece of information into your mind, याद करना। Remember, remembering, याद करो, है ना? That is common word. Next word is डिवाइड। डिवाइड का शब्द को जो ਆਪਾਂ रोटी खाने जैसे कोई चीज़ लेके आने, चॉकलेट्स लेके आने मान लो, ठीक है, उस ਵਿੱਚ मम्मा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ, डिवाइड कर लो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करना है ना। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 36 डिवाइडेड बाय 6। तो आप डिवाइड करते हो, क्यों करते हो? ताकि उसका जो कॉमन थिंग है उसको डिवाइड होके सब बच्चों को आ जाए। डिवाइड होता है किसी चीज को अलग करना या फिर अलग करना, स्प्रेड फैलाना भी नहीं होता, उसको स्प्रेड होता है खिलाना, वंडना, ठीक है। इस इंग्लिश मीनिंग लिखे है सेपरेट और टू बी सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। सेपरेट करना, अलग करना, अलग अलग करना। सेपरेटेड, सेपरेट कहते हैं ना, सेपरेट। जो आप सेपरेट वर्ड यूज करते हो साफ पता लगता है कि हाँ यार इसने अलग अलग सी गल की है, कोई चीज़ दो वखरियां करने नूं इसने कहा सेपरेट। तो उसमें तुसी डिवाइड भी कह के बोल सकते हो। तो एक होर सेंटेंस जिन्हों पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो करते हैं उदों आप पढ़ते हैं टू बी सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स, और इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट या फिर डिवाइडेड। नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइड। आउटसाइड एक कॉमन वर्ड, इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड बाहर वाले पासे, इनसाइड अंदर वाले पास। आज का वर्ड है आउटसाइड। आउटसाइड बाहर वाले, साफ पता लग जाता है गड्डी बाहर खड़ी है तो समझ लो है ये आउटसाइड है। इसे लिखा है सिचुएटेड ऑन or situated on or near the external surface of something। कोई भी चीज़ बाहर दे दुआले पई रहना उसनों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ आउटसाइड। डन बच्चे, इसमें बाहर कहते हैं पंजाबी ਵਿੱਚ। नेक्स्ट वर्ड एशियंट। एशियंट ਹੁੰਦਾ बच्चे प्राचीन। ये दिख रहे कि पिक्चर की जाहिर कर रही है कि प्राचीन है।
ठीक है, प्राचीन बहुत ज्यादा पुरानी, बिलोंग टू वेरी डिस्टेंस पास्ट, बहुत साल पुरानी, डिस्टेंस पास्ट, पास्ट होता है बीता हुआ कल, और नो लॉन्गर इज एक्सटेंस, जो उसकी बहुत वड्डी कोई पिछली यादा रह जाएगी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्राचीन। ठीक है, ਅੱਜ ਦੇ वर्ड ये ਇਹ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई होर भी शीट चाहिए है तो एबल टू बी इसमें कोई एक होर शीट पई होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरी कोड शीट हाँ जी मैंने एक और शीट मिल गई है। ये है शीट नंबर 5। फिफ्थ शीट नंबर कर रहे हैं आप। फिफ्थ शीट नंबर विच पहला वर्ड है फार। फार सबने पता है दूर, नियर क्लोज। ये ओपोजिट वर्ड है नियर फार। हुण जे बच्चों को आवे कोई भी ओपोजिट नियर ते तुसी लिखना है फार। ओके, फार माने दूर। इंग्लिश होता है सिचुएटेड एट अ ग्रेट डिस्टेंस इन स्पेस और टाइम। वो समा भी हो सकता है, फार अ टाइम, फाइंड अ डिस्टेंस, फार अ डिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज मईयर। मईयर सबनों पता है किसी भी चीज ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਈयर। ਮਈयर ਦਾ growth of plant, ਮਈयर ਦਾ height, ਮਈयर ਦਾ ਮਾਪ। to discover the exact size or amount of something कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड इज certain, not curtain। curtain बच्चे ਆਪਾਂ certain नहीं कहने, curtain नहीं नहीं, curtain ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। so that was curtain नहीं certain, certainly। certainly the opposite होता है probable, probability। ठीक है, certain दा हाँ सच विच निश्चित यकीन। लेकिन probably होता है probability सुने मैथ विच probability संभावना। ठीक है, certainly यकीनी जेड़ा होता है actually, and probably शायद ऐसा होगा, शायद। so we heard of next, the next word is upon। upon, upon सबको पता है ये बहुत उत्ते। upon उत्ते भी कहते हैं, ਆਪਾਂ कहने ना 3/6, 2/5, 9/6। 9/6 से हिंदी नहीं हैगी, बट अब जब भी कहने 10/15, 15/25, जो भी कोई उत्ते चीज पई होवे दैट इज अपॉन। जो आप एक और वर्ड ना जानते ऑन। सो अपॉन मीन्स ऑन। एनफ, शट अप, कहना ना इनफ, रुक जाओ, बस करो। एज मच एज इट्स नेसेसरी, काफी, और बस करो, काफी है ना, इनफ। सो these words are used in regular life। हाँ जी, नेक्स्ट शीट भी है मेरे को, सेकंड शीट है मेरे को। सेकंड शीट विच ਤੁਹਾਡਾ पहला वर्ड है एंट्री। एंट्री कि तुसी भी ना एंट्री बोल रहे हो बच्चे, बिल्कुल गलत है फिर ਤੁਹਾਡਾ ये एंट्री नहीं एंटायरी है। एंटायरी, एंटायरी ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ, होल वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जिदा होर कुछ भी आला दुआला कोई पार्ट नहीं होंदा। जिदा कैनेडा, कैनेडा इको है, कैनेडा हो तो नहीं है, इंडिया, इंडिया वाइज वन, लेकिन ह्यूमन बहुत नहीं ते ओह की होया, एंटायर नहीं होया। as is no part left out, होल समूचा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंस। डिफरेंस, spot the difference। तुसी इन्हां दे डिफरेंस नूं जानो। एक कुड़ी इत्थे खड़ी है बस विच, इन्ना डिफरेंस है। ये दोनों पिक्चरां विच कंपेयर इट करो, की डिफरेंस है। कुछ ना कुछ तुहानू फर्क दिखेगा। स्पॉट करना है डिफरेंस। डन।
ठीक है। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब विच अंतर, नॉट द सेम एज अनदर, अनलाइक इन नेचर, ठीक है। सेवरल, नेक्स्ट वर्ड इज सेवरल। सेवरल मतलब विच कई, कई काम एक साथ कर लेने हम सेवरल। As amount that is not exact but few, or fewer than many. Okay, okay. Next word is ahead. Head ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ, ahead, not head. Head ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ahead, head ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, in the lead. ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ in the lead ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? Next word is over. Over, that is over. Over means ਹੁੰਦਾ ਹੈ above or higher than something without touching it. ऊपर, over means भी ऊपर, upon means भी ऊपर, लेकिन different different sentences with different words is used in the, so these words can be used in your daily life. So these are the words for your NAS practice. NAS practice ਲਈ daily life ਲਈ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ words ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ श्योर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।